हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि's क्लासिक कुजीन। आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ उसका नाम है दही भिंडी मसाला और ये बहुत ही आसानी से घर में अवेलेबल चीज़ों से तैयार हो जाती है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और घर में सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। दही भिंडी मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम के करीब भिंडी। पहले इसे अच्छे से धो लें और फिर एक सूखे टॉवल से पोंछ लें और इसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लें। एक पैन में गर्म करें तेल। आप कोई सा भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल के गर्म होते ही मैं सारी भिंडी को इसमें ऐड कर लूँगी और इसे मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए फ्राई करना है। तो इसे चलाते रहें लगातार और इसे फ्राई होने दें। हमें बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना, बस थोड़ा सा फ्राई करना है। अब स्टोव को बंद करें और सारे भिंडी को मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। उसी पैन में मैंने थोड़ा और ऑयल ऐड किया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हींग, ब्लैक वाली सरसों और करीब आधा चम्मच जीरा। अब इन सबको चटकने दें। अब इसमें ऐड करना है जिंजर, गार्लिक एंड ग्रीन चिली, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। इन सबको मैंने घिस लिया था और हरी मिर्च को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। हरी मिर्च 2 हैं तो आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तीखा आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। सबके फ्राई हो जाने के बाद हम ऐड करेंगे प्याज। तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है। इस समय फ्लेम को मीडियम ही रखें और इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से फ्राई करें। प्याज के थोड़ा फ्राई होने के बाद हम अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। फ्लेम को लो टू मीडियम कर दें और लगातार चलाते हुए मसालों को अच्छे से फ्राई करें। फ्लेम को ज़्यादा हाई ना रखें, नहीं तो मसाले जल सकते हैं और इसे लगातार चलाते रहें। मसालों के अच्छे से फ्राई होने पे मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच बेसन। तो इसे भी लो फ्लेम पे हमें अच्छे से भुनना है ताकि इसका कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और टेक्सचर भी। तो आप इसे बिल्कुल स्किप ना करें, ज़रूर डालें। बेसन भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जिसे मैंने चॉप कर लिया है। अब इसे भी मिक्स करें। अब बारी है नमक डालने की, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। टमाटर के तुरंत बाद नमक डालने से टमाटर अच्छे से गल जाते हैं। इसे लगातार चलाते रहें। सारे मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं और टमाटर भी लगभग गल चुके हैं और ऑयल भी सेपरेट होने लगे हैं। तो अब हमें इस टाइम पे डालना है दही। ये 2 टेबल स्पून के करीब दही है और आप फ्रेश दही डालें, खट्टी दही का इस्तेमाल ना करें। जब भी दही डालें फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और इसे लगातार चलाते रहें ताकि दही है ना वो फटे ना। तो इसे लगातार मिक्स करते रहना ज़रूरी है और फ्लेम को लो रखें। दही भी अच्छे से मिक्स हो गई है और मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं, ऑयल भी सेपरेट होने लगे हैं और इसमें से एक अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। तो आपको जितना ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग पानी डालें। मुझे थोड़ी लटपटी सी ग्रेवी चाहिए इसलिए मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला है। मिक्स कर लें। अब इसे थोड़ा पानी मैं और ऐड कर रही हूँ ताकि जब हम भिंडी इसमें मिक्स करें फ्राई वाली तो ये अच्छे से कुक हो जाए। अब जब ग्रेवी में थोड़ी थोड़ी उबाल आने लगे तो हमें इसमें ऐड कर देना है भिंडी जो हमने फ्राई करके रखा था। तो देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। मिक्स कर लें इसे और अब हमें इसे कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक कुक करना है।
और सबसे लास्ट में मैं ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर, इससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा हो जाएगा। तो मिक्स कर लें इन सबको अच्छे से और अब इसे कवर करें और इसे कुक होने दें। फ्लेम को लो टू मीडियम रखें। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं तो मैं लिड हटाकर चेक कर लूँगी। तो देखिए इसका टेक्सचर और ग्रेवी कितना बढ़िया लग रहा है। हमें ऐसी ही ग्रेवी चाहिए, लटपटी सी। तो अब फ्लेम को बंद करें। तो हमारा टेस्टी सा दही भिंडी मसाला बिल्कुल बनकर तैयार है। अब मैं इसे गार्निश करने के लिए डालूंगी धनिया की फ्रेश पत्तियाँ। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। और अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह की ढेरों मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एन्जॉय।